एक सफ़ेद कपड़े पहने हुए लेडीज़ खड़ी है और दरअसल वो कोई लेडीज़ नहीं, एक चुड़ैल पिशाचनी जैसी लग रही थी। तो उस पे सूसू निकल जाती है भाई। तो वो इस बार जो चुड़ैल थी वो कोई हवा में दूर नहीं लटकी हुई थी, बल्कि इनके कैंप के बाहर आकर खड़ी हो गई थी। सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। आज की जो स्टोरी हमारे साथ शेयर की है वो की है स्नेहा जी ने। एंड स्नेहा जी, थैंक्स फॉर शेयर द स्टोरी। एंड गाइस, यू कैन यूज हेडफोन फॉर बेटर एक्सपीरियंस। सो स्नेहा जी हैं, ये जयपुर से रहने वाली हैं। स्नेहा जी ने अभी अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है दो दोस्तों के साथ, अजय और रोहित। अजय, रोहित, स्नेहा, ये तीनों पक्के दोस्त हैं और इनकी जो दोस्ती है वो काफ़ी गहरी है। अभी ये ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एक एडवेंचर प्लान कर लेते हैं कि हमें कहीं एडवेंचर में जाकर घूमना है, हमें कहीं अच्छी जगह पर जाकर ट्रैकिंग करनी है। ये कुछ प्लान बना लेते हैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद। एंड गाइस, होता भी कुछ ऐसा ही है। अभी एक अराउंड बात है 2014 के आसपास की। तब इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ये सभी लोग, तीनों लोग, अपने घर पर पहुंच जाते हैं और घर पर पहुंचने के बाद एक दूसरे से कॉल पर बातें करते हैं कि ऐसे ऐसे कहीं घूमने चलते हैं। तो लाइक ये प्लान बना लेते हैं भानगढ़, कि हमें भानगढ़ घूमने जाना है। दरअसल ये प्लान बनाते हैं भानगढ़ में जो किला है, ये उसके अंदर जाने का प्लान नहीं बनाते, बल्कि भानगढ़ के बाहर एक वो है, हॉन्टेड फॉरेस्ट। लाइक अभी इन लोगों को नहीं पता कि जो फॉरेस्ट है वो हॉन्टेड है, बट ये उसी में जाने का प्लान बना लेते हैं कि लोकल में भी हो जाएगा और अपना नज़दीक भी हो जाएगा, क्योंकि ये लोग जो थे वो जयपुर से थे और जो हॉन्टेड है वो फॉरेस्ट है वो राजस्थान में है। तो ये कहते हैं कि मम्मी पापा जो है परमिशन नहीं देंगे इतना लंबा कहीं बाहर जाने के लिए, तो एक काम करते हैं लोकल में ही घूम लेते हैं। और ये कुछ इस तरह से प्लान बना लेते हैं। और एक सुबह होती है, सुबह हो जाती है और देन ये तीनों कॉल पर बातें कर कर अपना, घर से जो अजय था उसके पास खुद की कार थी, तो ये कार लेकर तीनों लोग एक जगह पर मिल जाते हैं और एक साथ बैठकर ट्रैकिंग के लिए निकल जाते हैं। अभी ये ट्रैकिंग के लिए जिस फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं, अभी दिन के समय जाते हैं। लाइक दिन के समय उस फॉरेस्ट में इतना ज़्यादा सुमसाम नहीं है, ना ही इतना ज़्यादा ऐसा लगता है कि ये हॉरर हो सकता है, या ऐसा भी नहीं लग सकता कि ये जो फॉरेस्ट है ये हॉन्टेड हो। ऐसा भी कुछ नहीं है। अब ये दिन के समय उसी फॉरेस्ट में घूम रहे हैं। लाइक उन वहाँ का जो पेड़ पौधे और वहाँ का वातावरण, ये सब काफ़ी इनको पसंद आ जाता है। तो ये लोग बोलते हैं कि आज यहीं पर रुकेंगे, आज रात जो गुजारनी है वो इसी जंगल के अंदर गुजारनी है। ये कुछ इस तरह से प्लान बना लेते हैं अजय, स्नेहा और रोहित, ये तीनों लोग। अभी इनका जो दिन था वो तो अच्छे से बीत जाता है। अभी शाम जो होने वाली है, सूरज ढल रहा है और एक तरह से चंद्रमा भी निकलने वाला है, बट चंद्रमा निकलता नहीं है। दरअसल होता क्या है कि ये लोग अपना कैंप वगैरह लगाकर और आग वाग जलाकर वहीं पर बैठ के मौज मस्ती कर रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे। एक तरफ सूरज ढल रहा था, बट दूसरी तरफ से चंद्रमा नहीं निकल रहा था। क्यों? क्योंकि ये जो मौसम था वो काफ़ी भयानक डरावना होने वाला था। लाइक जैसे बारिश आने वाली हो और जो है तूफान सा आने वाला हो। अभी बादलों में काली घटा सी छा रखी थी, सभी बादल जो थे वो काले हो रहे थे। अभी जो चंद्रमा था वो दिखाई नहीं दे रहा था बिल्कुल, कि कहीं से चंद्रमा को निकलने की उम्मीद है। और लिटरली अभी बारिश भी शुरू हो जाती है। अभी बारिश शुरू हो जाती है तो ये आग वाग जो है बारिश की वजह से बुझ जाती है, और आग बुझ जाती है तो ये क्या करते हैं कि तीनों लोग जो इन्होंने कैंप वगैरह लगाए थे कैंपिंग के लिए, तो उसमें अंदर चले जाते हैं और उसके अंदर ऐसे अभी बैठे हुए हैं। अभी बैठे हुए तो बाहर से बादल गरजने की आवाज़ आती है। बादल बहुत तेज तेज गरज रहे हैं, कुछ इस तरह से बाहर से आवाज़ आती है। बट उन बादलों के साथ कोई एक और आवाज़ आती है, और वो किसी के रोने की आवाज़ होती है। ऐसा लगता है कि कोई लड़की रो रही है, और जो लड़की रो रही है बहुत बुरी तरह से चीख रही है। कुछ इस तरह से आवाज़ें आती हैं। अजय, स्नेहा और रोहित, ये तीनों लोग ये सोच रहे हैं, डर तो नहीं रहे, कि आखिर ये बाहर आवाज़ किसकी हो सकती है। अभी बाहर बारिश भी काफ़ी तेज़ हो रही है, तो ये सोचते हैं कि क्यों ना बाहर निकल के एक बार देखा जाए और
जो कोई ये लड़की है इसकी हेल्प की जाए। कुछ इस तरह से ये लोग प्लान बनाते हैं कि चलो बाहर चलते हैं। अभी बारिश का माहौल था लेकिन फिर भी ये लोग उसकी हेल्प करने के लिए बाहर आ जाते हैं। अब ये लोग जब बाहर आते हैं तो ऐसे सामने फ्रंट पे तीनों लोग देख रहे हैं जिधर से आवाज़ आई थी। तो इन्हें ऐसा महसूस होता है कि हमारे पीछे से कोई अभी निकल कर गया है। और एक साथ जब ये तीनों पीछे मुड़ते हैं तो पीछे कोई भी नहीं होता। अभी होता क्या है कि जब ये फिर से सामने देखते हैं तो फिर इन्हें एक बार ऐसा महसूस होता है कि कोई पीछे से मुड़ कर गया है। इधर बारिश नहीं रुक रही है बिल्कुल भी। अभी ये डर जाते हैं और क्या करते हैं, फिर से अपने कैंप के अंदर चले जाते हैं और कैंप के अंदर जाकर एक दूसरे का मजाक बनाते हैं कि तुझे डर लग रहा था, कि तुझे डर लग रहा था। दोनों अजय और रोहित मिलकर स्नेहा का मजाक बना रहे हैं कि डरपोक डर गई, तू डर गई, ऐसा कुछ भी नहीं था बाहर। तो होता क्या है, जो स्नेहा थी वो बहुत गुस्से वाली थी। अगर वो कोई उसका मजाक बनाता था तो उसे पसंद नहीं था, बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो होता क्या है कि वो गुस्से में बाहर निकल आती है और बोलती है नहीं, मैं अभी बाहर जा रही हूँ और मैं देखूंगी क्या है, कौन है, कैसे है, मुझे बाहर जाना है। और लिटरली होता भी वही है कि वो भरी बारिश में बाहर निकल आती है। देन वो बाहर निकलती है तो जस्ट कैंप पे जो उनका जो तंबू वगैरह सा जो था उसकी वो जो चैन होती है उसे खोलती है और बाहर निकलकर खड़ी होती है। तो वो देखती है कि उसके सामने एक सफ़ेद कपड़े पहने हुए लेडीज़ खड़ी है। और दरअसल वो कोई लेडीज़ नहीं, एक चुड़ैल, साचनी जैसी लग रही थी वो। अभी वो उसे देखती है तो काफ़ी डर जाती है और डर की वजह से वो फिर से उसी कैंप के अंदर चली जाती है। अभी वो उस कैंप के अंदर फिर से चली जाती है और आपस में बातें करती है कि नहीं, बाहर मैंने एक चुड़ैल को देखा है। तो उसके दोस्त अजय और रोहित फिर से उसका मजाक बनाते कि डरपोक देखो कैसे डर गई और ये वो, फिर बहुत सारा मजाक बनाते उसका। अभी वो उन दोनों लोगों से कह देती है कि काम करो, आप दोनों जाओ और देखो, आप दोनों जाओ और देखो ऐसा है। अभी जो रोहित था वो बहुत ज़्यादा फ्रैंकली इस तरह का बंदा था कि इन चीज़ों पर वो 1% भी बिलीव नहीं करता था। वो मानता नहीं था कि ये आत्मा, भूत प्रेत ये कुछ होता है। और होता भी वही है कि वो तो निकल आता है अपना बाहर। और जब वो बाहर निकलता है और फिर से उसी आत्मा को वो देखता है तो उसकी सूसू निकल जाती है भाई। अभी वो गीला हो चुका था और तुरंत अंदर जाता है और ऐसे से बताता है कि भाई वाकई में वहाँ पर एक मैंने लेडीज़ को देखा था जो हवा में लटकी हुई थी। और ये बात अजय था। अब अजय इन दोनों का मजाक बना रहा है कि भाई सालू तुम डरपोक हो, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है और मैं जाता हूँ बाहर। देन अजय जब अपनी कैंपिंग की वो जिप खोलता है उसके कैंप की, तो वो इस बार जो चुड़ैल थी वो कोई हवा में दूर नहीं लटकी हुई थी बल्कि इनके कैंप के बाहर आकर खड़ी हो गई थी। और जैसी वो चैन खोलता तुरंत वहीं के वहीं उसे बंद कर देता है और फिर से वापस उसी में आता और बोलता है ये तो बला अपने बिल्कुल बाहर ही खड़ी है। और जब वो उसे इस तरीके से बताता है तो ऐसे लगता है उसे आवाज़ें आ रही है बाहर से कि खोलो इसे, खोलो, मैं बारिश में भीग रही हूँ, मुझे भी अंदर बुलाओ। इस तरह से उसे वो चुड़ैल आवाज़ दे रही थी काफ़ी ज़्यादा तेज। अभी तीनों लोग ये काफ़ी बुरी तरह से यहाँ पर फंस चुके हैं। अभी जो समय हो रहा था रात के तकरीबन 12 बज चुके थे। अभी 12 बज चुके, बाहर से लोगों को आवाज़ आ रही है और ये अभी क्या करें, कर भी क्या सकते, बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। देन उसके बाद होता क्या है कि काफ़ी टाइम तकरीबन 1-2 बज जाते हैं, आसपास 2 के आसपास बज जाते हैं। तो जो आवाज़ें थी वो भी रुक गई थी और जो बारिश भी वो भी थम गई थी और जो आंधी तूफान आ रहा था वो भी रुक चुका था। तो ये धीरे धीरे करके उसके जो अपनी कैंपिंग थी, उसका जो तंबू सा था, उसकी जिप खोलते हैं। जिप खोलने के बाद जब एक उसमें से बाहर झाँक कर देखता है अजय देन झाँक कर देखता है तो बाहर कोई भी नहीं होता है। तो इन दोनों को इशारा करता है कि ऐसे आ जाओ, कोई भी नहीं है। अभी ये बाहर आ जाते हैं तो ये सोचते हैं कि हमें इस जंगल से अभी निकलना है। अभी ये जो वीडियो है, जो मोस्ट हॉन्टेड पार्ट आने वाला है वो अब आने वाला है। अभी ये क्या करते हैं कि जो तंबू से बाहर निकलते हैं और बोलते हैं यहाँ तो कोई भी नहीं है। अभी ये कहते हैं चलो भाई हमें यहाँ नहीं रहना, इसमें एक पल के लिए नहीं रहना, अभी चलो यहाँ से। अभी ये लोग उस जंगल में बाहर निकलने का रास्ता देख रहे हैं पर ये इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, मतलब चारों दिशाओं में ये चले जाते हैं। बट इन लोगों को इस फॉरेस्ट का
कहीं पर एग्जिट नहीं मिलता है। अभी ये घूमते घूमते इनको क्या हो जाता है कि अराउंड 4 बज जाते हैं सुबह के 4 बज जाते हैं। तो ये एक ऐसी सुमसाम जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां पर एक काफी पुराना खंडर पड़ा था और उस खंडर के बाहर ऐसी आकृतियां लगी हुई थी पुराने टाइप की, जैसे राजा महाराजाओं की, जैसे पहले यहाँ कोई किसी महाराजा की हवेली होती थी, कुछ इस तरह से आकृतियां लगी हुई थी। अभी इनका प्लान दो थे, या तो इस हवेली है जो खंडर टाइप लग रही है इसके अंदर चले जाओ, या फिर इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता। देखो अभी इन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। एंड जो सुबह 4 बजे का टाइम था, अभी इतना दिन भी नहीं निकला था, अभी रात हो रही थी एक तरीके से। जो उजाला होता है वो सुबह 4 बजे इतना नहीं था फॉरेस्ट के अंदर। तो ये प्लान कर लेते हैं कि हम इसके अंदर ही चलते हैं। अभी ये बाहर खड़े होकर प्लान बना रहे हैं, चलें ना चलें। तभी जो स्नेहा थी, ये तीनों लोग एक दूसरे के अपोजिट खड़े थे। स्नेहा की एक साथ ऐसे सामने को नजर पड़ती है अजय की तरफ, और वो एक साथ चीख उठती है स्नेहा, क्योंकि वो लेडी फिर इनके पीछे थी। अभी वो स्नेहा इन अजय को और रोहित को बताती है कि भाई वो फिर से तुम्हारे पीछे है। अभी वो पीछे मुड़ के देखता है, वो फिर वैसे के वैसे ही खड़ी है। और ये लोग कुछ भी नहीं सोचते, कुछ भी एक पल के लिए भी नहीं सोचते, और सीधा उस हॉन्टेड हाउस के अंदर चले जाते हैं जो काफ़ी टाइम से खंडर पड़ा था। अभी क्या होता है कि ये उसके अंदर जब जाते हैं तो लाइक वहाँ पर बहुत सारे मकड़ी के जाल वगैरह इस तरीके से लगे हुए थे। तो उन्हें ये हटाते हटाते जैसे तैसे करके उसमें अंदर बढ़ते हैं। अभी अंदर बढ़ते हैं तो एक बड़ा सा गेट इनके सामने आ जाता है। अभी अजय, स्नेहा और ये रोहित तीनों जोर लगाते हैं उसे खोलने के लिए, बट वो नहीं खुलता है। ऐसे चर चर कुछ इस तरीके से उसमें से आवाज़ें भी आती है गेट में से। अभी ये तीनों एक साथ उस गेट को टाइटली पकड़कर और खोलते हैं, तो उसमें से एक साथ बहुत सारी चमगादड़ें बाहर निकल कर आती हैं, और ऐसा लगता है जैसे ये सालों से, कई सालों से ना खुला हो ये गेट। अभी क्या करते हैं कि तीनों लोग उस गेट में अंदर चल देते हैं। जैसे वो उसके अंदर जाते हैं तो वहां पर बहुत सारी आकृतियां और बनी थी उसके अंदर, और बहुत सारे मंत्र वगैरह थे। मतलब जैसे कि वहां पर बहुत सारी थीम लगी हुई थी, उस पर पुराने जमाने टाइप के कोई मंत्र वगैरह लिखे हुए थे। शायद से वो इस चुड़ैल को भगाने के लिए हो, कुछ इस तरह के मंत्र। बट इन लोगों को इसकी नॉलेज नहीं थी। लाइक जो मंत्र वगैरह थे ये उन्हें ठीक से पढ़ भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन पर काफ़ी धूल मिट्टी टाइप की जमी हुई थी और ब्लड वगैरह, खून वगैरह काफ़ी लगा हुआ था। तो उसमें उन्हें डर तो लग रहा था कि बाहर वही सीन हो गया ना, क्या बोलते हैं उस कहावत है कि अंदर कुआ पीछे खाई, कुछ इस तरीके से कहावत है ना कि आप तो आफत दोनों तरफ से आई। तो सेम इन्हीं के साथ ऐसा ही हो रहा था कि अंदर जाएं या बाहर जाएं, इधर कुआ है इधर खाई है, जान तो जानी जानी है। अभी ये लोग प्लान बना लेते हैं कि देखो अंदर गए, हमने अंदर का तो कुछ भी नहीं देख रखा है कि इसमें अंदर क्या हो सकता है, बट हमें बाहर का सब कुछ पता है। अगर हम बाहर गए तो लिटरली बाहर 100% मारे जाएंगे। तो एक चांस लेते हैं और अंदर ही चलते हैं। अभी ये उस हॉन्टेड हाउस के अंदर चले जा रहे हैं। अभी चलते चलते इन्हें कोई ऐसी जगह नहीं मिलती है कि उस जगह पर ये आराम से जो 2-3 घंटे हम मॉर्निंग, मतलब सुबह सूरज निकलने के, वहाँ पर काट सके, वहाँ पर बिता सके। अभी ये धीरे धीरे चलते जा रहे हैं तो इन्हें क्या होता है कि एक मतलब जाली टाइप का एक लगा हुआ था वो वहाँ पर दीवार पर। तो उसमें से जाली में से अजय झांक कर देखता है तो ऐसा देखता है कि जो इसका अंदर की पोजीशन है लाइक एक महल की तरह है, कि काफ़ी महल है, साफ सुथरा, सोफे वगैरह पड़े हुए हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे कोई फैमिली यहाँ पर रहती हो। वो कुछ इस तरह से बना हुआ है। तो कहते हैं इसमें अंदर चलते हैं अभी, और दोनों तीनों फिर एक एक कर झांक कर देखते हैं उसके अंदर बाहर से कि ये मजाक तो नहीं कर रहा या झूठ तो नहीं बोल रहा, इस खंडर में ऐसे कैसे क्या हो सकता है। अभी जब वो फिर से देखता है दोनों तीनों तो वाकई में वो एक आलीशान महल जैसा लग रहा था। अभी क्या करते हैं कि वो उन्हें उसका दरवाजा नहीं मिल रहा था कहीं, क्योंकि उन्होंने जाली में से उसे देख तो लिया था,
पर दरवाज़ा उन्हें कहीं नहीं मिल रहा था कि एक्चुअल में इसका दरवाज़ा है कहाँ। अभी होता क्या है कि जो अजय था उसकी नज़र नीचे पड़ती है, नीचे जो बेसमेंट टाइप का था, और वहाँ पर एक सीढ़ियाँ थी, शायद से यही रास्ता था उसके अंदर जाने का। तो अजय और ये लोग तीनों आपस में खुश हो जाते हैं कि चलो रास्ता तो मिला, और यहाँ पर हमारा आराम से टाइम भी कट जाएगा, और जो बला है वो बाहर वो दिन में टल भी जाएगी। अभी ये तीनों लोग उसके अंदर चले जाते हैं बेसमेंट में होकर, और वहाँ पर वाकई में साफ़ सुथरा था, वाकई में ऐसा लग रहा था जैसे कोई फैमिली यहाँ पर रहती हो। तो अभी सोफे वगैरह पड़े थे, तो ये आराम से तीनों लोग उस पर लेट जाते हैं। यानी ये लेट जाते हैं तो इनकी जो है तीनों की आंख लग जाती है, ऐसे नींद सी आ जाती है इन लोगों को। तो उसमें एक खिड़की थी, अभी खिड़की ऑटोमेटिक अचानक से खुल जाती है। जब खिड़की खुल जाती है तो उसकी आवाज़ से स्नेहा की आंख खुल जाती है कि ये खिड़की कैसे खुली आखिर। देन जब वो खिड़की खुलती है और स्नेहा की नज़र उस खिड़की पर पड़ती है, तो फिर वही चुड़ैल उसी जगह पर भी थी। अभी ये दोनों लोगों को जगाती है, बोलती है कि मैंने उस चुड़ैल को अभी इसके बाहर देखा है। अभी क्या करें वो, क्योंकि वो चुड़ैल जो थी वो इसके अंदर आ चुकी थी। अभी फिर वो जो तीनों लोग थे उससे बचने का आइडिया देखते हैं कि कैसे भी करके इससे बचा जाए। अभी जो मंत्र वो बाहर लिखे हुए थे वो उसमें अंदर भी लिखे हुए थे। लाइक जो बाहर लिखे हुए थे उन पर काफ़ी धूल मिट्टी कुछ इस तरह से लगा हुआ था, लेकिन जो अंदर लिखे हुए थे वो एकदम साफ सुथरे थे। अभी इन्हें समझ में आ गया था कि ये जो मंत्र लिखे हुए हैं, इस बला को टालने के मंत्र लिखे हुए, इससे ये बला यहाँ से जा सकती है। अभी जो मंत्र लिखे हुए थे अजय उसे पढ़ने लगता है। जब उनकी तरफ अजय देखकर पढ़ रहा था तो ऐसे बाहर से आवाज़ आ रही थी कि वो बला बोल रही कि उसे मत पढ़ो, उसे मत पढ़ो और मुझे बचाओ, कोई है मुझे बचाओ। कुछ इस तरह से बाहर से आवाज़ आ रही थी। अभी होता क्या है कि इन लोगों को समझ में आ चुका था कि ये बला है केवल इसी मंत्र से ही टल सकती है। अभी तीनों लोग एक साथ शुरू कर देते हैं वो मंत्र पढ़ना कि चलो अब तीनों एक साथ मिलकर पढ़ते हैं और इस जो बला है इसे यहाँ से भगाते हैं। अभी तीनों लोग साथ में मंत्र पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। धीरे धीरे कर कर वो बला वहाँ से गायब हो जाती है और बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। देन सुबह भी हो जाती है। अभी बाहर से सूरज दिखने लगा था, ये खिड़की में से झांक कर देखते हैं तो सूरज भी जो है दिखने लगा था। अभी ये तीनों लोग आते हैं, पहले तो उस हॉन्टेड हाउस से बाहर निकलते हैं, फिर उस फॉरेस्ट से बाहर निकलते हैं। जंगल से बाहर निकलने के बाद ये अपनी कार देखते हैं कि एक्चुअल में जो हमारी कार थी आखिर वो कहाँ गई। लेकिन इन्हें कार वार भी मिल जाती है और उसके बाद ये तीनों लोग घर पर पहुंच जाते हैं और हमेशा के लिए प्लान बना लेते हैं कि कभी किसी अनजान जगह पर घूमने नहीं जाना है, किसी ऐसी जगह पर घूमने नहीं जाना है जहाँ पर अक्सर लोग जाया ना करते हों, जहाँ पर लोग आते जाते ना हों। जहाँ जाएंगे हम साथ जाएंगे वो चीज़ ठीक है, पर ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ लोग अक्सर जाते हैं। सो दोस्तों, स्नेहा जी ने जो स्टोरी भेजी थी वो इतनी सी ही स्टोरी थी। आई होप स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके साथ ही साथ ऐसी ही और हॉरर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो गाइस। एंड अगर आपके पास भी कोई ऐसी हॉरर स्टोरी है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल एड्रेस दे रखा है, वहाँ पर आप अपनी स्टोरी को वॉइस नोट के जरिए शेयर कर सकते हो।